हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और ये है हमारा छोटा सा चैनल बूम बूम फिजिक्स। तो आज हम लोग आपके सामने एक नया सा टॉपिक लेके आ गए हैं जिसका टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। हम लोग अध्याय 1 का टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। लॉकडाउन हो गया है, सारा टॉपिक आप लोग इसी वीडियो के माध्यम से चैप्टर 1 का क्लियर करते जाइएगा। चैप्टर 2 का वीडियो हम लोग लाइव आज से 11 बजे आएंगे और क्लियर करेंगे, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिसका दूसरा नाम विद्युत बल रेखाएं भी होती हैं, इसका अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम है, ठीक है। आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं भाई, एक बात बताओ। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक चार्ज, जैसे ये एक चार्ज है तो ये आवेश अपने अगल बगल कुछ एरिया बनाता है, अपना एक खुद का एक एरिया बिल्डअप करेगा और इस एरिया को विद्युत क्षेत्र हम लोग कहते हैं। अब देखो भाई, अब दूसरा इसमें अगर विद्युत आवेश हम लोग लेके आते थे तो ये राइफल लेके बैठा हुआ था, टुचकिया मार दिया इसको। यानी कि अगर कोई दूसरा विद्युत आवेश आप इस विद्युत क्षेत्र में लेके आओगे तो इस पर बल लगेगा, उस आवेश पर एक बल लगेगा और वह बल कौन लगाएगा, विद्युत क्षेत्र लगाएगा। अब देखो एक बात और साबित होती है कि सर अगर ये मेरा हाथ है और हम गोल गोल ऐसे घूम रहे हैं, इस तरह से गोल गोल घूम रहे हैं, आप मेरे फील्ड में आइएगा तो मेरा हाथ बल लगाएगा। उसी तरह से कोई तो एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इस आवेश पर बल लगाता है। बल लगाने के लिए कुछ तो ऐसा एलिमेंट चाहिए ना जो इस पर फोर्स एक्सर्ट करे। हाँ भाई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो एलिमेंट हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, एक रेखा होती है, नाम से ही मालूम चल रहा है ना, रेखा होती है। लेकिन ये रेखा वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये कभी सीधी रेखा में होती हैं तो कभी वक्र होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखाएं होती हैं जो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। याद रखिएगा इस बात को। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये वक्र भी हो सकती हैं, ये सरल रेखा में भी हो सकती हैं, लेकिन हमेशा हमेशा ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। फिर से इसका डेफिनेशन हम आपको बताएंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती हैं। आप इसको बार बार सुन के याद भी कर सकते हैं और नोट्स में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ये वक्र रेखाएं होती हैं, सरल रेखाएं होती हैं और हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती हैं। वेरी गुड, ओके। अब सर ये तो मालूम चल गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप बता दें। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। पहला प्रॉपर्टी हम गुण बताएंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलती है। विद्युत आवेश सदैव धनात्मक आवेश से बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। पहला प्रॉपर्टी, यानी कि अगर यहां पर तुमको प्लस चार्ज दिया हुआ हो भैया तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा ऐसे बाहर की ओर निकलेंगी, हमेशा बाहर की ओर निकलेंगी, आउटवर्ड। जैसे तू ब्याह शादी में कोई बड़ा लोग तुम देख लो कि ऊपर चुकचुकिया ऐसा लगा रहा है ऐसे, और सेंटर पर ऐसे बाहर को लगता है जैसे कि सेंटर पर कितना भरा हुआ है और सब बाहर ऐसे, ठीक है। उसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज के साथ भी होता है, ठीक है ना। विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनात्मक आवेश से बाहर निकलती हैं। देखो ये जो लाइंस दिख रहे हैं आप, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और ये धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकल रही हैं, ठीक है। उसी तरह से दूसरा हम आपको दिखा देते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी ये, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश पर आकर मिलती हैं, ऋणावेश पर आकर मिलती है। मतलब सर अगर ये माइनस क्यों होता है तो कभी कभी मरकरिया में देख लो लोग एक खाली बहरी में जाला कुछ ये प्लस चार्ज, और दूसरी बार क्या होगा ना कि बहुत देर तक जब ऐसा हो जाएगा 2-4 मिनट तक, फिर बाहर से वापस आता हुआ दिखा, अरे
ऐसा लगेगा जैसे बाहर से जो आ रहा है, बाहर बहुत सारी चीजें हैं और एक सेंटर पे आकर मिल रही हैं, उसी तरह से यहाँ पर होगा। अगर ये ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे दिखेंगे आपको, जैसे बाहर से भीतर की ओर ये आ रही हैं, बाहर से भीतर की ओर ये आ रही हैं, ठीक है ना, ये बाहर से भीतर की ओर आती हुई दिखेंगे। तो ये दूसरा नंबर प्रॉपर्टी हुआ, देख लो। ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ 2016-17 के आसपास किसी परीक्षा में, एक धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचे, एक धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचे, तो केवल ये फोटो बना देना था और 2 नंबर ले लेना था, बहुत आसान है। वहीं पर अगर हम बात करें कि ऋणात्मक आवेश पर आकर मिलती है, तो सवाल पूछ सकता है कि ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचे, तो सिंपल सा ये फोटो ड्रॉ कर देना है और 2 नंबर ले लेना है, ठीक है। अच्छा ओके, दोनों ही केस में आप देख रहे हो कि यहां पर भी मैंने एक आवेश रखा है, यहां पर भी मैंने एक आवेश रखा है, और दोनों ही केस में जब एक एक आवेश रखे गए हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है देखो सरल रेखा में जा रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन में है, ये सीधी है, ये सीधी है, ये सीधी है, कोई लूला लंगड़ा दिख रहा है तुमको? कोई लूला लंगड़ा नहीं है, सारे के सारे सीधे हैं। तो तीसरा नंबर प्रॉपर्टी में तुम आसानी से बोल सकते हो सर कि एकल आवेश के कारण, एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सरल रेखा में होती हैं। कहां होती हैं? सरल रेखा में होती हैं। याद रखना इस बात को कि एकल आवेश अगर होगा तो उनके कारण से विद्युत क्षेत्र रेखाएं एकदम सीधी रेखा में होंगी। क्लियर है? ये तीनों नोट कर लो जरा। ने देखा कि जब एक आवेश या तो एक बार में प्लस चार्ज रहे प्लस क्यू, या एक बार में माइनस क्यू रहे, तब कैसे होगा? क्या होगा सर? जब एगो प्लस क्यू और एगो माइनस क्यू अगल बगल रख दें, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। अरे यार, ये प्लस चार्ज यहाँ है, माइनस चार्ज यहाँ, दोनों अगल बगल है, तो ई कहेगा हमें तुमसे प्यार है और ई कहेगा हमको भी तुमसे प्यार है। तो जो लाइन ही सीधा जाता वो कहता आ जाओ आ जाओ, मतलब गाना गाने लगा ना फिर वो नागिन वाला है, कहाँ हो तुम आ जाओ, और ये जो चीज़ है वो सीधे जाना चाहता था, इसके प्यार में पड़ जाएगा और फिर देखो कुछ, समझ रहे? तो अब जो सीधी वक्र रेखाएं सॉरी सरल रेखा में होता था, वो लाइन ऐसे ना जाके ऐसे, और देखो ये प्लस चार्ज से निकल के माइनस में मिल गया, फिर से ये वाले ऐसे, सारे जो स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे वो सबके सब झुक के माइनस चार्ज की ओर झुक जाएंगे। टिंग 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 टिंग, ओ हो। ये देखो टुक 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 टुक। ये फोटो देख रहे हैं आप लोग? ये फोटो देख रहे हैं? ये जंगली बिल्ली का फोटो देख रहे हैं? ये कछुआ केकड़ा टाइप का, ये तो वैसा ही फोटो बनेगा जब एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू अगल बगल जब रखे जाएंगे। जब एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू अगल बगल रखे जाएंगे तो हमेशा ऐसा ही फोटो बनेगा। 5वां, सर जी, अरे बोलो सर जी, प्लस क्यू और प्लस क्यू एक पास रखेंगे तो क्या होगा? अधत तरीकी, प्लस क्यू और प्लस क्यू रखोगे तो क्या होगा? कुछ खास ज्यादा होगा नहीं। देखो ये कहेगा ना कि हम तुम्हारे दुश्मन, ये कहेगा हम तेरे दुश्मन, तू मेरा दुश्मन मैं तेरी दुश्मन है। हाँ, तो ये दुश्मन क्या करेगा कि इधर जाएगा ना, कहेगा धक्का जाने कहाँ है, कहाँ भाग भाग भाग, तो ये ना जाके ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, ये देखो इस तरह से। तो इसका जो हमारा होगा केस इस तरह से, ऐसे, ये वाला भाई साहब ऐसे, ये वाला भाई साहब ऐसे, ये वाला भाई साहब ऐसे, और खेला होते जाएगा, खेला होते जाएगा, खेला होते जाएगा, खेला होते जाएगा। देखो ये जबरदस्त केकड़ा बनेगा। क्या बनेगा? जबरदस्त केकड़ा बनेगा। देखो भाई, लेकिन दोनों प्लस चार्ज है तो दोनों से क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। देखो कोई इसमें कोई कंप्रोमाइज में नहीं, डायरेक्शन तो एकदम दिमाग में पेस्ट कर लेना, तुम दिमाग में एकदम पेस्ट कर लेना कि चाहे दोनों में से कोई प्लस प्लस हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर ही निकलेंगी। इसका फोटो इस तरीके, सर जी, अरे बोलो, यहाँ पे माइनस क्यू अगर हो जाए और यहाँ पर अगर माइनस क्यू हो जाए तब हमारा फोटो कैसे बनेगा सर जी? अरे फिर से मैं तेरा दुश्मन मैं तेरी दुश्मन फिर से होगा, क्योंकि दोनों समान। मैंने पढ़ाया तुमको कि जब समान प्रकार के आवेश आते हैं हमेशा धक्का मुक्की होगा, और जब विपरीत प्रकृति के आएंगे तो मोहब्बत होगा। देखो यहाँ हुआ है, तो फिर से सर फोटो वैसा ही सर जी, यस सर जी, वैसे ही सर जी, फोटो वैसा ही हूबहू मार दीजिए सर जी, मार दिए सर जी। एरो में प्रॉब्लम आ रहा है, काहेला प्रॉब्लम आ रहा है? माइनस क्यू पे हमेशा मिलता हुआ दिखेगा, कुचु 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 कुचु। ये देखो, तो प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, जब एक ही जैसे आवेश एक दूसरे के आसपास होंगे तो फोटो हमारा इस तरह का बनेगा। बस
डायरेक्शन कब पलटेगा, +4 से -6, ठीक है। ओके, तो ये 6 गो प्रॉपर्टी हो गया। 7वां प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो तब। तो अभी जो 7वां नंबर प्रॉपर्टी है हम लोगों का, आखिरी प्रॉपर्टी, जो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, का है, कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। ये एकदम जो है ना यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी भी नहीं काटते हैं। कारण क्या है सर? तो देखो हम क्या करते हैं ना, चलो मान लेते हैं कि काटते हैं, मान लिया, कारण बताते हैं इसका। मान लिया कि ये काटते हैं, तो एगो ऐसे आएगा, एगो ऐसे आएगा, ये देखो कटान बिंदु है, ये कटान बिंदु है। तो जैसे ही तुम कटान बिंदु पर देखोगे तो तुमको तो मालूम है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ हो गई, यानी कि एक ही बिंदु पर, कटान बिंदु जिसको हम लोग बोल रहे हैं, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा मिल गया, एगो इधर मिल गया, एगो इधर मिल गया। और याद रखना एगो बात को बबुआ, तुम एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा केवल एक ही हो सकती है, दो कभी नहीं हो सकती है। ब्रह्मांड इधर से उधर हो सकता है, लेकिन कभी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा नहीं मिल सकता है। यहाँ पे तो मिल रहा है, इसका मतलब कि काटाकुटी जो आप किए हैं वो गलती है। हाँ, कटी है। देखो, यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक बिंदु पर कटने लगे तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होने लगती हैं, जो असंभव है। यही कारण है कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। एकदम ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है सवाल, 2 नंबर में बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि एक बिंदु पर कटा तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशा मिला तुमको, एगो इधर एगो इधर, और एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा बबुआ बेटा कहीं नहीं मिलेगा। तो याद रखना ये ही इसका करेक्ट आंसर है, आप इसको नोट कर लो और 2 नंबर के लिए इसको एकदम ग्रीप कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।